हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फ़िलोसफ़ी के फंक्शंस और फ़िलोसफ़ी और एजुकेशन का रिलेशनशिप और सिग्निफिकेंस ऑफ फ़िलोसफ़ी ऑफ एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फ़िलोसफ़ी करती क्या है। इसका 6 मेन फंक्शंस है। तो फर्स्ट है स्पेकुलेटिव फंक्शन। स्पेकुलेटिव का मतलब होता है सोचना या विचार करना। फ़िलोसफ़ी यहाँ पे अल्टीमेट रियलिटी, माइंड और यूनिवर्स के बारे में सोचती है, जैसे संसार का मूल तत्व क्या है, मन क्या है। ये सब गहरे सवाल है जो कि साइंस इसका आंसर नहीं दे सकता। तो यहाँ पे फिलोसफी स्पेकुलेट करती है और लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू इसका आंसर देती है। देन सेकेंड है क्रिटिकल फंक्शन। ये फंक्शन साइंस और कॉमन सेंस की एज्यूम्पशन को क्रिटिकली एग्जामिन करता है। मतलब जो बातें हम बिना सोचे मान लेते हैं, फिलोसफी उसको चैलेंज करती है। देन थर्ड है नॉर्मेटिव फंक्शन। ये फंक्शन आइडियल, स्टैंडर्ड्स और कॉन्डक्ट के नॉर्म सेट करता है। मतलब जैसे कि क्वेश्चन पूछता है कैसे जीना चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, ये सब नॉर्मेटिव फंक्शन डिसाइड करता है। देन फोर्थ है सिंथेसाइजिंग और इंटीग्रेटिव फंक्शन। ये फंक्शन फ्रैगमेंटेड फाइंडिंग्स को एक यूनिफाइड वर्ल्ड व्यू में जोड़ता है। जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी सब ये अलग अलग नॉलेज देते हैं, लेकिन फिलोसफी इसको इंटीग्रेट करके एक कॉम्प्लीट नॉलेज बनाता है। देन फिफ्थ है एनालिटिकल फंक्शन। ये टर्म्स और लैंग्वेज के मीनिंग को क्लियर करता है। जैसे अगर कोई बोले फ्रीडम, तो फिलोसफी उसे पूछती है फ्रीडम का एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो एनालिटिक का फंक्शन का मीनिंग हुआ, ये वर्ड्स को डीपली एनालाइज करती है। देन सिक्स्थ है कोग्निटिव फंक्शन। ये रेशनल, रिफ्लेक्टिव और क्वेश्चनिंग एटीट्यूड को डेवलप करता है। मतलब फिलोसफी हमें सिखाती है कि कोई भी चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको सोच समझकर सवाल करके एक्सेप्ट करना है। अब है फिलोसफी और एजुकेशन का रिलेशनशिप। तो फर्स्ट पॉइंट है फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो इसका मतलब हुआ फिलोसफी और एजुकेशन एक सिक्के के दो पहलू है। मतलब फिलोसफी एक थ्योरेटिकल साइड है, मतलब सोच और विचार का साइड है फिलोसफी है, और एजुकेशन उसका प्रैक्टिकल और अप्लाइडेड साइड है। मतलब फिलोसफी को कैसे अप्लाई करना है वही एजुकेशन है। देन पॉइंट 2 है रूसो का व्यू। रूसो कहते हैं फिलोसफी कॉन्टेम्पलेटिव है और एजुकेशन एक्टिव है, लेकिन दोनों एक ही प्रोसेस के रिलेटेड है। कॉन्टेम्पलेटिव मतलब चिंतन और एक्टिव मतलब क्रिया, दोनों अलग तरीके से काम करते हैं बट उनका गोल्स एक ही है। देन पॉइंट 3 है जॉन डुई का व्यू। जॉन डुई ने कहा है एजुकेशन फिलोसॉफिक डिस्टिंक्शन को कॉन्क्रीट बनाने वाली लेबोरेटरी है जहां उन्हें टेस्ट किया जाता है। फिलोसफी एजुकेशन का जनरल थ्योरी है और एजुकेशन फिलोसफी का एक्शन पार्ट है। इसका मतलब जो फिलोसफी थ्योरी में सोचती है, एजुकेशन उसको प्रैक्टिकली टेस्ट करके दिखाती है कि वो सही है या नहीं। देन पॉइंट 4 है फिलोसफी एजुकेशन को कैसे गाइड करती है। फिलोसफी 3 चीज़ डिटरमाइन करती है। पहला है एम्स, एजुकेशन का उद्देश्य क्या होंगे। देन सेकेंड है करिकुलम, क्या पढ़ाया जाएगा। थर्ड है मेथड्स, कैसे पढ़ाया जाएगा। पॉइंट 5 है एजुकेशन और फिलोसफी ये रिलेशनशिप वन वे नहीं है। एजुकेशन भी फिलोसफी को टेस्ट करती है। प्रैक्टिकल फील्ड है जहाँ फिलोसफिकल आइडियाज इम्प्लीमेंट होते हैं और रिवाइज भी होते रहते हैं। तो अब ये रिलेशनशिप को टेबल के थ्रू क्लियरली समझते हैं। तो फर्स्ट है फिलोसफी एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंस है। ये एम्स, आइडियल्स और वैल्यूज प्रोवाइड करती है फिलोसफी एजुकेशन में। फिलोसफी एजुकेशन में करिकुलम डिसाइड करती है कि क्या पढ़ाया जाए, और ये मेथड्स भी डिसाइड करती है कि कैसे पढ़ाया जाए। देन फोर्थ है ये आइडियल प्रोडक्ट और पर्सनालिटी डिफाइन करती है जो एजुकेशन क्रिएट करे। देन एजुकेशन का फिलोसफी में क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट है ये कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस और डाटा देती है रिफ्लेक्शंस के लिए। सेकंड है ये टेस्ट करती है कि फिलोसफिकल आइडियल्स प्रैक्टिकल है या नहीं। देन थर्ड नए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है जो फिलोसफी को इवॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होती है। फोर्थ है ये अप्लाइडेड आर्म की तरह काम करती है जिससे फिलोसफिकल विजन रियलाइज्ड हो सकता है। तो अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन।
तो फर्स्ट देखते हैं फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है। तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का मतलब है फिलोसॉफिकल मेथड्स और कॉन्सेप्ट का यूज करके एजुकेशन के एम्स और थ्योरीज और प्रैक्टिसेस को क्रिटिकल एग्जामिन करना। अब इसके सिग्निफिकेंस समझते हैं। तो फर्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ साउंड एम्स, मतलब वैल्यूज को ध्यान में रखकर एक क्लियर और कॉन्सिस्टेंट एम्स बनाना। सेकेंड है बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, ये गाइड करती है कि कौन सा कंटेंट इंक्लूड करना है और कौन सा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देन थर्ड है गाइडेंस फॉर मेथड्स ऑफ टीचिंग, मतलब नॉलेज के अनुसार टीचिंग मेथड्स डिसाइड करना। देन फोर्थ है डायरेक्शन ऑफ स्कूल प्रिंसिपल, मतलब स्कूल प्रिंसिपल और आइडियल टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के लिए ये डायरेक्शन देती है। देन फिफ्थ है बैलेंसेस इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स, मतलब इंडिविजुअल और सोशल गोल्स में बैलेंस बनाती है और एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस का क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी पॉसिबल बनाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा फिलोसफी के 6 फंक्शंस, फिलोसफी और एजुकेशन का रिलेशनशिप और फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का सिग्निफिकेंस। ये सब CUET PG एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।